गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी अल्कोहल का क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, विभेद किया था किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। जो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, जिसे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल भी बोलते हैं, उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया कि अगर हमें उसमें विभेद करना है, अलग अलग उसे सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक विधि की थी, कौन सी, विक्टर मेयर विधि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा वही पूछी जाती है आपके पेपर्स में, तो वो आपको याद रखनी है। दूसरा जो है हमारा, वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट लेके करते हैं। अब ये ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है, ये होता है ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये क्या होता है हमारा, ल्यूकस रिएजेंट होता है। ये क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है। और ये जो रिएजेंट है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अलग अलग गति से। जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, वो इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के लिए इस ल्यूकस रिएजेंट के साथ क्या होता है, अलग अलग होता है। और उसी के आधार पर इसे हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं या फिर अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, डाइहाइड्रिक। अभी तक जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी वो सारी क्या थी, वो ऐसे अल्कोहल थे जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। ऐसे अल्कोहल जिसके पास सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोक्सी समूह है। और इसमें भी हमने दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी थी, कौन सी, एक जिसमें OH1 टूटता है, एक जिसमें RO1 टूटता है। ठीक है, ये दो तरह की रिएक्शंस हमने की थी। अब ये दोनों हो गई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट नहीं, ये सेकंड है आपका, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एक एग्जांपल पढ़ना है। पहले हमें ये देखना है, जैसे आपने सिंपल जो अल्कोहल थे उनका हमने क्या देखा था, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, और क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। ये सब शॉर्ट में करना है। और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक की ही करेंगे, जो हमारा क्या होगा, अल्फा या जो विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा, सिर्फ उसकी ही केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसका नामकरण अगर हमें करना है तो हम कैसे करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लो आप। ये क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, दो कार्बन, दोनों कार्बन पे क्या हुआ है, एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। यानी क्या है, इसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी समूह जो है ये दो है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक कहते हैं। ठीक है, दो है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको डाइहाइड्रिक कहते हैं। अब इसका अगर हमें नामकरण करना है तो नामकरण कैसे करते हैं, या तो हम सिंपली इसको क्या कह दें, ये ग्लाइकोल है। ठीक है, ग्लाइकोल क्या होता है, कॉमन नेम होता है। ग्लाइकोल क्या है, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, साधारण नाम जिसे हम कहते हैं वो क्या है, ये ग्लाइकोल है। और अगर इसका IUPAC नामकरण करें तो वो क्या होगा, IUPAC नामकरण में हम क्या करते हैं, हम सीरीज बनाते हैं कार्बन की, दो कार्बन की सीरीज है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एथेन है। तो एथेन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन 1,2 डाइओल होगा। तो ये क्या होगा, एथेन 1,2 डाइओल। ठीक है, एथेन किस लिए आया, क्योंकि ये दो कार्बन की सीरीज है, दो कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, 1,2 क्यों आया, क्योंकि पहले कार्बन पर भी अल्कोहल है, दूसरे कार्बन पर भी अल्कोहल है, तो ये 1 और 2 डाइओल यानी दो अल्कोहल है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, डाइओल लिख दिया। ठीक है,
ये हो गया नामकरण। अब इसके अलावा और भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने 3 कार्बन की सीरीज ले ली, ठीक है। वैलेंसी अगर मैंने कंप्लीट कहीं ना की हो तो वो खुद से कर लेना। हमें क्या करना है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है, ठीक है। क्या करना है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। एक इसको OH को हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, हमने 2 हाइड्रोक्सी समूह लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसके अंदर क्या है, 3 कार्बन की सीरीज है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन, ठीक है। और एल्कोहलिक ग्रुप हमारे कौन से पोजीशन पर है, 1 और 2 पर, तो हमारा ये इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1,2-डाईओल, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब ये जो अगर कॉमन नेम देखिए इसका, तो ये क्या है, ग्लाइकोल, और इसको हम ये लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 2 कार्बन की सीरीज है, तो इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्या, नामकरण या नोमेनक्लेचर, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है इसमें, इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, अच्छा ये जो नोमेनक्लेचर है और ये जो क्लासिफिकेशन, नहीं नोमेनक्लेचर जो है आपका, नामकरण जो है, उसकी प्रैक्टिस आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, ठीक है। उसमें अलग अलग कंपाउंड लेके या कार्बन की अलग अलग सीरीज लेके उसकी आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, वो कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। वो इतना हार्ड नहीं है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 कंपाउंड लेके उसका नामकरण कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, या क्या करते हैं हम उसे, वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करने में हम क्या करेंगे कि ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर दोनों हाइड्रोक्सी समूह जो है वो कहाँ पे हो, अल्फा कार्बन के ऊपर हो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो कार्बन बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे कि एक कार्बन लिया हमने, इस पर हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है। तो जिस कार्बन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसके जो पास वाला कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन पर अगर हमारा हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो ये क्या होगा, ये अल्फा डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अल्फा डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरा हाइड्रोक्सी समूह इस अल्फा कार्बन पर ना होकर बीटा कार्बन पर हो, ठीक है, एक और CH2 जोड़ दो, यहां पर OH जोड़ दो, तो ये क्या होगा, ये बीटा कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम, इस बीटा पे ना जोड़ के एक कार्बन और जोड़ दो, इसके ऊपर अल्कोहल जोड़ दिया, ये कौन सा है, ये अल्फा बीटा, और ये कौन सा है, गामा, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डाईहाइड्रिक। तो इस जो आपके दोनों हाइड्रोक्सी समूह हैं उसकी स्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, ठीक है। तो ये हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं किसके आधार पर करते हैं, हाइड्रोक्सी समूह की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर, यानी एक जो हाइड्रोक्सी समूह है उसके सापेक्ष में दूसरा हाइड्रोक्सी समूह आपका कहां पर है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा क्या, अल्फा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है बीटा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और एक होता है गामा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल आपने देख सकते हो, जैसे अल्फा का एग्जाम्पल तो क्या है, जो आपने ग्लाइकोल पढ़ा, एथिलीन ग्लाइकोल था, वो क्या होता, वो अल्फा डाईहाइड्रिक अल्कोहल था। कैसे, जैसे आपने ये CH2OH और CH2OH लिया, तो ये आपने पहला कार्बन अगर माना, तो इसके पास वाला ये जो कार्बन होगा ये हमारा कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो ये हमारा क्या है, अल्फा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है,
ठीक है, ये क्या होगा, अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। नामकरण इसका हमें पता ही है, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, या इथेन 1,2 डाइओल बोलते हैं। ठीक, अब बीटा का अगर नामकरण करना है तो बीटा में क्या होता है, बीटा में आप एक कार्बन और जोड़ो, ये तो ये क्या है, ये बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, नाम क्या है इसका, 1, 2, 3 यानी प्रोपेन 1,3 डाइओल। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोपेन 1,3 डाइओल, क्योंकि ये कहां पे है, अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन की क्या है, बीटा पोजीशन पे है, तो ये क्या होगा, प्रोपेन 1,3 डाइओल। और किसका एग्जांपल है ये, बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, किसका, बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, हम प्रोपेन की जगह क्या कर देंगे, ब्यूटेन कर देंगे। ठीक है, प्रोपेन की जगह क्या कर देंगे, ब्यूटेन कर देंगे, और उस पर हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओल। ठीक है, क्या होगा ये, प्रोपेन 1,4 डाइओल। ये क्या है, ये फोर्थ कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्यूटेन 1,4 डाइओल। ठीक है, क्या है, 1,4 डाइओल। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। एक एग्जांपल मेन आपका जिसकी हमें रिएक्शंस पढ़नी है आपकी, वो है ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल्स की हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, दोनों हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के आधार पर, अल्फा, बीटा और गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये हमारा क्या हुआ, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें क्या स्टार्ट करना है, इसका बनाने की विधियां। किसके बनाने की विधियां लेंगे हम, ग्लाइकोल की। हम सिर्फ एक एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर, क्या, ग्लाइकोल। ठीक है, सिर्फ एक क्या देखेंगे, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल में हमें पहले क्या करना है, इसको बनाने की विधियां देखनी है। ठीक है, ग्लाइकोल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है पहले, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण पढ़ेंगे, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बनाना है हमें, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो हम पहले भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी अल्कोहल हमें बनाना है तो हम किससे बनाते हैं, ज्यादातर एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। जो आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे उसमें क्या किया था, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई थी किसी भी बेस की उपस्थिति में, किसी भी क्षार की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या मिला था, अल्कोहल मिला था। ये क्या हुआ था, OH ने अटैक किया था कार्बन पे, और ये X माइनस के रूप में एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया था। सेम ही रिएक्शन किसमें होगी, इसके अंदर होगी। ठीक है, सेम रिएक्शन किसके अंदर होगी, इसके अंदर होगी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। कि हम क्या ले लेते हैं, ये क्या है, डाइक्लोरोएथेन है। ठीक है, क्या लिया हमने, डाइक्लोरोएथेन, या फिर डाइहेलो एल्केन ले लेते हैं, कोई भी डाइहेलो एल्केन ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन जब भी हम किसी भी बेस से करवाएंगे या क्षार के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो क्षार है ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। हमारे पास ये क्या बनेगा, मोनोहाइड्रोक्सी हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, अब एक और बेस ले लेते हैं, एक बार और रिएक्शन करवा देते हैं।
ठीक है, तो क्या होगा, ये दूसरे कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा ये ग्लाइकोल बन जाएगा। सिंपल सी एसएन रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? एसएन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर, जिसमें हमने क्या किया, हेलो एल्केन में से डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाई, किसके साथ? बेस के साथ, क्षार के साथ। दो अणु हमने क्षार के लिए, जिससे हमें क्या मिल गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? डाईहाइड्रिक एल्कोहल मिल गया। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, ये आप एक बार फर्स्ट ईयर वाली बुक में देखना। अगर उसमें नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? जो बहुत आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल से H+ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? बनने की विधियां पढ़ रहे थे। क्या? ग्लाइकोल, जिसके अंदर पहला हमने पढ़ा कि कोई भी डाई हेलो एल्केन से हमने क्या बनाया? ग्लाइकोल बनाया। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बहुत सारी छोटी छोटी विधियां हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से कुछ मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वही करनी है। और मेन जो आपका ग्लाइकोल है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है? पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। वो किसके अंदर आएगी? इसी आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल के ही अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहे हो आप कि जो लास्ट रिएक्शन हमने की, उसके अंदर हम कौन सा बेस लेते हैं? तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया गया हो, अगर आपको ये स्पेसिफाई नहीं करे कि कौन सा बेस हमें यूज में लेना है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस यूज कोई भी कर सकते हो, लेकिन वीक बेस कम यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन हो गई हमारी। दूसरी क्या हुआ कि हमने कोई भी एल्कीन ली, मान लिया हमने क्या ले लिया? एथिलीन ले लिया, एथीन ली। ठीक है, एथीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन जब भी हम इसका करवाएंगे तो क्या होता है? अगर ये करवाते हैं, इससे गलियों लिया जाता है, KMnO4 लिया जाता है। लेकिन अगर आप KMnO4 लो और इसके साथ कोई भी एसिड ले लो, तो और अगर इसकी रिएक्शन एल्कीन की जगह ये चीज ध्यान यहाँ पर हमने क्या किया? एक एल्कीन करवाई, ऑक्सीडेशन करवाया, और हमारा ये क्या करता है? ये हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये हमारी क्या है? सेकंड विधि है। ये हमने क्या किया? इस एथिलीन का हाइड्रोक्सिल का क्या किया? मेथड है क्या बनाने का? ग्लाइकोल बनाने का। अच्छा ग्लाइकोल, इसके अलावा हम ये जो आपका एथिलीन है, इससे एथिलीन ऑक्साइड बना के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिएजेंट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही एथिलीन इसकी उपस्थिति में करवाई, सिल्वर की उपस्थिति में, और हाई टेम्परेचर लिया।
ठीक है, एथिलीन की रिएक्शन सिल्वर की उपस्थिति में करवाई और हाई टेम्परेचर लिया, तो ये क्या करता है, ये हाफ ऑक्सीजन का अणु लेके क्या करता है, एथिलीन ऑक्साइड बनाता है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर की रिंग होती है। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर की रिंग होती है। ये क्या बनाता है, एथिलीन ऑक्साइड। अब ये जो एथिलीन ऑक्साइड है, इससे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बनाया था और इससे डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी बन जाएगा। कब बनेगा, जब इसका हम क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो एक तरफ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल बन जाएगा।